हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8। ठीक है, वर्कशीट नंबर 8 आपकी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आप क्लास 7th की वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ नेम ऑफ द क्लास टीचर, और ये वर्कशीट है 20 अक्टूबर 2020 की। ठीक है, आज का टॉपिक है आपका ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हु एम आई, आपको कुछ सिचुएशंस दी हैं तो आपको बताना है हु एम आई। ये जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। आई एम फाउंड ऑन द रूफ ऑफ हट, कि मैं जो हट है उसकी रूफ पर पाया जाता हूँ। ऑन सपोर्ट ऑफ अ ब्रिज, ब्रिज की सपोर्ट देखेंगे आप इस टाइप से, ब्रिज की सपोर्ट पर। इन सैंडविच ऑफ MMA, ठीक है, ये आपके सैंडविच में। इन इजिप्ट्स पिरामिड, इजिप्ट के जो पिरामिड हैं उधर। इन किंग्स क्राउन, किंग के क्राउन में। कौन सी सिमिलैरिटी है जो आपकी हट जो है हट की रूफ पर मिल रही है, ब्रिजेस को सपोर्ट कर रही है, सैंडविच जिसकी शेप में है, आपके इजिप्ट के जो पिरामिड हैं वो हैं, और जो किंग का क्राउन होगा उसमें जो है क्या सिमिलर फिगर है इन सब में, उस फिगर का नाम हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारे पास, मार्क 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक लाइन पर नहीं लाई करते। ठीक है, मार्क 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन ABC ऑन द पेपर, जॉइन देम, व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन। आपसे क्या क्या कहा गया है कि आपने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक पॉइंट A यहाँ मान लिया, एक बच्चे ने किसी ने B यहाँ मान लिया, ठीक है, एक पॉइंट C यहाँ मान लिया। नॉन कोलिनियर मतलब ये एक लाइन पर लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें जो शेप मिलती है उस शेप को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, अब आपसे यहाँ कहा है इट इज अ क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। क्लोज्ड फिगर है ये, ठीक है, ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट है इसमें, AB, BC एंड CA। साइड्स आपकी बता दी। वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं आपके? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं इसे, क्योंकि जनरली आप इनको पॉइंट ही नाम दे देते हैं ABC को। वर्टिसेस आपको याद रखना है कि वर्टिसेस क्या होते हैं? जहां पर आपके 2 लाइन सेगमेंट्स आकर मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टिस, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, प्लूरल है आपका वर्टिसेस। एंगल्स, एंगल्स कौन कौन से हैं ये बन रहे हैं यहाँ पर? एंगल A, एंगल B, एंगल C। और हम एंगल का नाम क्या देते हैं? जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर वो बन रहा है। तो किस लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है? BAC। ठीक है, A एंगल किससे बन रहा है? BAC। ऐसे ही C एंगल किससे बन रहा है आपका? ACB। ऐसे ही B एंगल किससे बन रहा है? AB एंड C। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको कहा है मीडियन। मीडियन क्या होगा? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। आपका क्या है? एक लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट, ऑपोजिट साइड की मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है एक वर्टेक्स से। ठीक है, कि हमने एक वर्टेक्स लिया। वर्टेक्स क्या बताया था? मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइन सेगमेंट। कि इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? मीडियन। मिड पॉइंट मतलब इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जो लाइन हमारे पास आती। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हमें क्या कह दिया है? AD, AD क्या है? BE, यहाँ पर BE, CF आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब सिमिलरली यहाँ से हमने इस वाले वर्टेक्स को यूज करके सामने वाली ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास मीडियन हो गया। सिमिलरली BE मीडियन हो गया, ऐसे ही CF मीडियन हो गया। ठीक है, अब कहते हैं हमें एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या होता है? द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड। परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये क्या है आपका? अ लाइन सेगमेंट, सिंपल लाइन सेगमेंट है। एल्टीट्यूड में और मीडियन में सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया? कि ये लाइन सेगमेंट है, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर का मतलब कि ये ऑपोजिट साइड पर, ऑपोजिट साइड पर क्या बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है,
परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड। ठीक है, यहाँ पर ये इसके मिड पॉइंट को नहीं ज्वाइन करेगा, ये सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ऑपोजिट साइड पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कहा है आपको एन एक्सटीरियर एंगल। देखिए थिंक कैन एल्टीट्यूड बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड? यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड। मीडियन क्या है आपका? एक लाइन सेगमेंट है। एल्टीट्यूड क्या है? परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है। मीडियन क्या करेगा? ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा वर्टेक्स से। ठीक है, ये वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड से ज्वाइन करेगा, बस लाइन जो ज्वाइन कर रही होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी सामने वाली लाइन पर। ठीक है, अब कहा है आपसे एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड व्हेन अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब देखिए आपसे कहा है यहाँ पर कि आपका एक्सटीरियर एंगल कब बनेगा। एक्सटीरियर एंगल कब बनेगा आपका? कि आपको कह दिया कि एक ट्राइंगल बना लें पी क्यू आर एस। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल बना लिया पी क्यू आर। अब इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं कि क्यू आर को हम एस पर एक्सटेंड कर दें। ठीक है, मतलब क्यू आर जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इसको हमने एक्सटेंड कर दिया एस पॉइंट तक। अब यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये एंगल्स भी हैं, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? ये वाला, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होता है? जो ट्राइंगल के बाहर है। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, एक्सटीरियर एंगल। तो इससे हमारे पास एक चीज आती है, देखिए नेम द एडजेसेंट एंगल टू एंगल पी आर एस कट पी क्यू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल है इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर पी आर एस। ठीक है, अब क्या कहा है आपसे? कट आउट एंगल पी एंड एंगल क्यू। एंगल पी और एंगल क्यू को कट कर देंगे। ठीक है, प्लेस देम एडजेसेंट एंड कवर एंगल आर। ठीक है, अब क्या कहा है आपसे कि हमने इनको कट कर दिया और हमने इन दोनों को कट करके यहाँ पे रख दिया। देखिए ये एंगल हमने कट कर लिया तो हमने इस तरीके से रख दिया। यहाँ पर कलर दूसरा लेती हूँ मैं। ठीक है, ये कट करके पी एंगल यहाँ आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्यू को कट किया, क्यू एंगल हमारे पास यहाँ आ गया। तो हमने देखा कि एंगल पी जो है और एंगल क्यू है ये दोनों मिलकर इस एंगल की फॉर्मेशन करते हैं। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल पी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू विल बी इक्वल टू एंगल पी आर एस। ठीक है, कि मेजरमेंट जो एंगल पी का होगा और एंगल क्यू का होगा, ये एम बाहर आएगा। ठीक है, वो किसके बराबर होगा? एंगल पी आर एस से। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है वो उसके ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो है यहाँ पर हमें जो एंगल निकालना होगा वो इन दोनों एंगल्स को सम करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लेट्स ट्राई। ये आपको बोला है इन ट्राइंगल, क्या बोला है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। आपको ये ट्राइंगल पी क्यू आर बता दिया और बोला है डी जो है, डी क्या है? इसका मिड पॉइंट है। किसका? क्यू आर का। ठीक है, मिड पॉइंट है तो ये क्या हो गया? पी डी हमारे पास क्या है? एल्टीट्यूड। ठीक है, वर्टेक्स मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। ठीक है, और पी एम जो है, पी एम हमारे पास क्या हो गया? ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो दिस विल बी एल्टीट्यूड। तो आपने पी एम क्या है हमारे पास? एल्टीट्यूड। ठीक है, पी एम क्या है? एल्टीट्यूड। और पी डी क्या है हमारे पास? मीडियन। पी डी क्या है? मीडियन। राइट, पी डी क्या है? मीडियन है। अब नेक्स्ट हमें बोलते हैं कि इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। क्वेश्चन कर रहे हैं यस और नो, कि आपसे कहा है इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। क्यू एम जो है क्या वो एम आर के इक्वल है? नो। क्यों? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। क्यू डी डी आर के इक्वल है, पी एम एम आर के इक्वल नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा? नो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपको? एंगल पी एम आर। एंगल पी एम आर, पी एम आर क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा ये 90 डिग्री? क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इस पर एल्टीट्यूड शो किया है। ठीक है,
अब कहा है आपसे सेकंड क्वेश्चन में, नेम द साइड ऑपोजिट टू एंगल क्यू पी आर। आपको साइड बतानी है जो एंगल क्यू पी आर के ऑपोजिट है। एंगल क्यू पी आर हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर दिस इज एंगल क्यू पी आर। ये वाला जो एंगल है आपका क्यू पी आर है, ठीक है। इसके ऑपोजिट साइड, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है हमारे पास, क्यू आर। क्या नाम है इसके ऑपोजिट साइड का, क्यू आर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल Z इन द फॉलोइंग फिगर। क्या कहा है आपसे, इससे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं जरा, ठीक है। देखिए आपको कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल X इन द फॉलोइंग फिगर, कि आपको यहाँ पर जो X एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने यहाँ पर क्या सीखा था कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड कर देना होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 50 प्लस 70, ठीक है। 50 प्लस 70 कितना हो गया, 120 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 120 डिग्री। ये सिंपल था। अब देखिए थर्ड में आपको कहा है, ये सिंपल था इसीलिए उसको पहले कराया है। थर्ड में क्या कहा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल Z। अननोन इंटीरियर एंगल Z, इंटीरियर एंगल जो है Z की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें से हमें पता है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं Z प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री, ठीक है। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 115 डिग्री में से हम माइनस क्या कर देंगे, 50। क्या माइनस कर देंगे, 50। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए इन कैलकुलेशंस में हमारे पास ये हो जाएगा, देखिए 15 यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। आप इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके पास 115 है, ठीक है, 15 यहाँ से हट गया, बचा कितना, 35, ठीक है। 100 में से 35 गया, 65 डिग्री, ठीक है। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 65 डिग्री। क्लियर है यहाँ से आपको। इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को भी थोड़ा मेंटल मैथ्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ताकि आपको मुंह जुबानी आंसर आ जाए। नेक्स्ट आपको कहा है राइट 5 ट्रायंगुलर शेप्स दैट यू सी इन डेली लाइफ, कि ऐसे ट्रायंगुलर शेप्स के आप 5 एग्जाम्पल देंगे जो आपको डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो जैसे आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में ही सबसे पहले बता दिया था, हट, ठीक है, रूफ ऑफ द हट, सपोर्ट ऑफ द ब्रिज, सैंडविच, किंग्स क्राउन, इजिप्ट्स पिरामिड, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। बाकी आपके कुछ और एग्जाम्पल्स जो आपको ठीक लगें, जैसे कि आपकी बर्थडे कैप है, वो भी ट्रायंगुलर शेप की दिखती है। सैंडविच हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइसक्रीम कोन, ये भी ट्रायंगुलर शेप का होता है आपका, ठीक है। वैसे होता तो ये कोन शेप है, लेकिन आप इसको जब दूर से देखेंगे आपको ट्रायंगुलर शेप का दिखेगा। आप कोन वगैरह नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, सीनियर क्लासेस में। नाचोस चिप्स, ठीक है, आपके जो नाचोस चिप्स होते हैं वो भी ट्रायंगुलर शेप के आते हैं, ठीक है। चीज़ आपने जनरली कार्टून्स में देखा होगा, चीज़ की शेप जनरली कैसे दिखाते हैं, ट्रायंगुलर। आप अगर आपकी ड्राइंग करते हैं, आप माउंटेन्स कैसे बनाते हैं, इस तरीके से कैसे बनाते हैं, ट्रायंगुलर शेप में माउंटेन्स बनाते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स थे आपके, ठीक है। आप इस वर्कशीट को अच्छे से करेंगे, आप अपना बेसिक कंसेप्ट ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आप बाकी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप बाकी वर्कशीट्स को भी देख सकें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।